अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस टीवी। नादरीन ग्रामी, फर्ज करें कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं और उस मकसद के लिए आप बैंक में से कर्जा लेने का फैसला करते हैं। बैंक आपको 20 साल के एक साथ पर कर्जा जारी कर देता है जिससे आप घर खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ अर्सा बाद आप अपनी खराब माशी सूरत हाल की वजह से अदायगियाँ नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत हाल में आप दिवालिया करार दिए जाएंगे या माशी इस्लाह में आप डिफ़ॉल्ट कर दिए जाएंगे। नतीजन कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आएंगे और बिलाकर कर्ज से खरीदा गया आपका वो घर नीलाम कर दिया जाएगा और उन पैसों से बैंक अपना दिया हुआ कर्ज वापस ले लेगा। ऐसा ही कुछ हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ और अब दूसरे चंद ममालिक के साथ हो रहा है, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन से ममालिक हैं जो दिवालिया होने के करीब हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान भी दिवालिया हो जाता है तो आम आवाम पर क्या क्या असरात मरतब हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हाल ही में जारी होने वाले एक गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले कोरोना वबा और फिर रूस यूक्रेन जंग के बायस पैदा शुदा सूरत हाल ने गरीब ममालिक से लेकर अमीर ममालिक तक सबको मुतासिर किया है और आलमी मार्केट में अजनास और तवानाई की बढ़ते हुए कीमतें और बुलंद शरह सूद में गरीब ममालिक को दिवालियापन के दाने पर लाकर खड़ा गया है। आलमी के साथ बाजारी के सूरत हाल के सबब अमीर ममालिक पर भी खासा दबाव है, जिसके बायस उनके लिए गरीब ममालिक को हंगामी इमदाद फराहम करना पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में दिवालियापन के खतरे से दो चार ममालिक में अर्जेंटीना, यूक्रेन, ट्यूनिस, मिस्र, घाना, केनिया, इथियोपिया और बेलारूस समेत पाकिस्तान भी शामिल है। सबसे कबल अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ये मुल्क गैर मुस्तहकम कर्जों के बोझ तले लड़खड़ा रहा है और इसकी करेंसी पैसों और ब्लैक मार्केट में तकरीबन 50% के राया पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा मुल्क के ज़खायर इंतहाई कम है और बांडर की तजारत डॉलर में सिर्फ 20 सेंट पर होती है, जो इसके 2020 के कर्जों की रजिस्ट्रेशन के बाद नफ्स से भी कम है। इसी तरह यूक्रेन भी दिवालिया होने के खतरे से दो चार है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले और अरमोनी जैसे बड़े बड़े सरमायाकारों ने खबरदार किया है कि रूस के हमले के नतीजे में यूक्रेन को तकरीबन यकीनी तौर पर 20 अरब डॉलर की कर्ज की रिट्रैक्शन करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आलमी रेटिंग एजेंसियों S&P और फिच ने भी यूक्रेन की गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को मखसूस दिवालिया और महदूद दिवालिया करार दिया है, क्योंकि वो उसके कर्ज की अदायगी के सूरत हाल को बायस तशवीश समझते हैं। प्यारे साथियों, अर्जेंटीना के बाद ट्यूनिस को सबसे ज्यादा दिवालियापन के खतरे का सामना है, क्योंकि ट्यूनिस सबसे ज्यादा IMF के पास जाने वाले अफ्रीकी ममालिक में से शामिल है। इसके लिए उस ममालिक पर बेबहा कर्ज चढ़ चुके हैं जिनकी अदायगी बज़ाहिर नामुमकिन लग रही है। इसके लिए ख्याल किया जा रहा है कि अनकरीब ये मुल्क भी श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसके बाद एक और मुल्क घाना की बात करें तो घाना के कर्ज और GDP का तनासब तकरीबन 50% तक बढ़ गया है और इसकी करेंसी सीधा ही रवां साल अपनी कदर का तकरीबन 1/4 खो चुकी है और ये पहले ही कर्ज के सूद के अदायगियों पर टैक्स वसूलात का नसब से ज्यादा खर्च कर रहा था, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह भी 30% के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ ये भी याद रहे कि घाना कोको और सोने के बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। घाना के पास तेल और गैस के ज़खायर भी हैं, लेकिन अदायगियों का तवाज़ुन इस कदर बढ़ गया है कि अब घाना के लिए मज़ीद बैरूनी अदायगियाँ मुमकिन नहीं रही। हुकूमत को इस वक्त आमदनी का 70 से 100% तक अपनी कर्ज की अदायगी में खर्च करने की जरूरत है, ताहम मुल्क की जरूरियात अदायगियों का ये बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है। घाना के ज़र मुबादला के ज़खायर 6.6 अरब डॉलर है और यहाँ की फीकस आमदनी तकरीबन 2400 डॉलर है। इसके अलावा हम मिस्र की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि मिस्र के कर्ज और GDP का तनासब 95% के करीब है और उसने रवां साल बिन अक़वामी नकद रकम का सबसे बड़ा खराज देखा है, जो कि JP मॉर्गन के मुताबिक तकरीबन 11 अरब डॉलर है। इसके साथ साथ रूस यूक्रेन तनाज़ा में रूस के साथ खड़े होने पर बेलारूस को भी मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियों का सामना है, जिसके बायस बेलारूस के भी दिवालिया होने का खतरा मौजूद है। नादरीन ग्रामी, उन ममालिक के बाद अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो मारूफ बरतानवी जदीद फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी माशियत दिवालिया होने के करीब है। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए हैं और जनवरी के 30 तारीख को होने वाले बिजली के मुल्की ब्रेकडाउन ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शदीद किल्लत का सामना है और कारोबार को जारी रखना मुश्किल हो गया है, जबकि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 5 बिलियन डॉलर से भी कम हो रहे गए हैं, जो एक महीने की दरामद से भी कम है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामद एशिया से भरे कंटेनर्स जमा हो रहे हैं और बरामद करनदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे।
तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत-हाल संगीन हो चुकी है और पाकिस्तान का हाल भी सल्लीका जैसा होने का खदशा है। इधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के तफसीलात जारी कर दी है, जिनके मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक ने बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर 20 जनवरी को ख़त्म हुए और हफ्ते में मजमूई तौर पर 99 करोड़ डॉलर कम हुए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 जनवरी तक 9.45 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 92 करोड़ डॉलर कम होकर 3.67 अरब डॉलर रहे, जो कि सिर्फ 3 हफ्ते की दरामद के लिए काफी होंगे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6.76 करोड़ डॉलर कम होकर 5.77 अरब डॉलर रहे। इससे पहले फरवरी 2000 में स्टेट बैंक के पास मौजूद डॉलर की सतह इतनी गिरी थी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि किसी मुल्क पर डिफॉल्ट होने के असरात उस बात पर मुनस्सर होते हैं कि डिफॉल्ट किस वजह से हुआ है और डिफॉल्ट होने वाले मुल्क के अपने हालात और वसाइल कैसे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि डिफॉल्ट होने के मुमकिन तौर पर क्या नताज हो सकते हैं। डिफॉल्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसा कि मूडीज और फ्रेड डिफॉल्ट करने वाले ममालिक की क्रेडिट रेटिंग कम कर देती हैं। नतीजन ऐसे मुल्क के लिए आलमी इदारों के अदम एतमाद के बायस मुस्तकबिल में आलमी लेन देन और कर्ज के हसूल में मुश्किलात हो सकती है, जिससे मुल्क की तजारत और बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों की तकमील पर मनफी असरात मरतब होते हैं। मज़ीद है कि ऐसी सूरत-हाल में मकामी बैंकों की शुरह सूद में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से पैसे की गर्दिश में वाज़ा कमी वाक़या होती है और लोगों को नए कारोबार के आगाज में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब कोई मुल्क डिफॉल्ट कर दिया जाए तो गैर मुल्की सरमायाकार अपने मकामी असासों को फरोख्त करने की कोशिश करते हैं ताकि दिवालिया या डिफॉल्ट हुए मुल्क से बाहर निकले, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में शरह मुबादला में कमी वाक़या होती है और मकामी करेंसी की कदर में शदीद कमी वाक़या हो जाती है और इससे मसनूआत की दरामद महंगी या बिल्कुल खत्म हो जाती है। मज़ीद ये कि मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए करेंसी नोटों की छपाई करके मकामी अदायगियाँ करने की कोशिश भी की जाती है। इससे मुल्क की पैदावार के मुकाबले में दस्तयाबी रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे इस मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन माशी इस्तिलाहात में तेज रफ्तार, ज़रूरत से ज़्यादा और कंट्रोल से बाहर अमूमी कीमतों में इजाफे को कहते हैं। डिफॉल्ट होने के बाद किसी भी मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ जाती है। नतीजन लोग अफरा तफरी का शिकार होकर अपना सारा पैसा बैंकों से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक संगीन बैंकिंग बहरान का सबब बनता है। हुकूमत रकम निकालने से बचने के लिए अपने बैंक बंद भी कर सकती है या महदूद तादाद में सरमाया निकलने की इजाज़त भी दे सकती है। इसकी अमली मिसाल 1929 से 1939 के दरमियान दुनिया के बेशतर ममालिक में आने वाले ग्रेट डिप्रेशन की है, जब लोगों ने बड़ी तादाद में अमरीकी बैंकों का रुख किया और करेंसी के बदले रखे हुए अपने सोने का मुतालबा किया, जिससे एक शदीद बहरान पैदा हो गया था। इसके अलावा गैर मुल्की करेंसी के कर्ज पर डिफॉल्ट होने वाले ममालिक मकामी करेंसी के कर्ज पर भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे ममालिक में गुर्बत, बेरोजगारी और जराइम में भी इजाफा हो सकता है। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी हो, अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी पर ज़रूर दबाना, ताकि हर ऐसी मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।